निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला 5x ऋण 4x वर्ग धन 3, इसमें पहला में है x बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो देखो 5x की जगह 0 ऋण 4x की जगह 0 धन 3 बराबर 5 का 0 में 0, 0 का वर्ग 0 और 0 का 4 में गुणा 0 धन 3 बराबर 3। ठीक है, अब इसी का सेकंड वाला भाग करेंगे हम। सेकंड वाला भाग है x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1 रखना है इसमें। तो 5x की जगह ऋण 1 ऋण 4x की जगह ऋण 1 की घात 2 धन 3। इसको हल करेंगे तो देखो 5 का ऋण 1 में गुणा ऋण 5 ऋण धन ऋण। ठीक है, इसके बाद एक ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा धन 1 का ऋण 4 में गुणा ऋण 4 धन 3। 5 और 4 9 में से 3 गए तो ऋण के 6, बड़ी संख्या की ऋण हो रही है। ऋण के 5 और ऋण के 4 ऋण के 9, ऋण के 9 में से धन के 3 गए तो ऋण के 6। ठीक है, अब देखो x बराबर 2 रख के देखो इसमें। तीसरा x बराबर 2 रखना है तो 5x की जगह 2 ऋण 4x की जगह 2 है ना, और धन 3। तो 5 दूनी 10 ऋण 4 और 2 का वर्ग 4, 2 दो बार आएगा, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 4 में 16 धन 3। धन के 3 और धन के 10 13, 16 में से 13 गए तो 3 ऋण के 3। ठीक, बड़ी संख्या के ऋण है इसलिए ऋण रहेगा। ये तीनों ही सवाल पहले के भाग हो जाते हैं। इनमें उत्तर लिखने का 1 नंबर रहता है, इसलिए उत्तर बराबर ये, उत्तर बराबर ये, उत्तर बराबर ये लिखना है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। दूसरे का फर्स्ट, इसमें पी वाई बराबर वाई वर्ग ऋण वाई धन 1। इसमें क्या निकालना है, पहले P0 निकालना है। तो P0 बराबर y का वर्ग की जगह 0 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 0 है ना, और धन 1 बराबर 1। ये तो शून्य, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इसी में इसी का सेकंड पार्ट वो आता है, P1 रखना है। P1 रखेंगे तो y का वर्ग की जगह 1 का वर्ग ऋण 1 धन 1, तो यह 1 का वर्ग 1 और ऋण 1 और धन 1, ये तो शून्य हो गया और 1 बचा, उत्तर 1। इसी प्रकार 2 रखना है। P2 बराबर y की जगह 2 ऋण 2 धन 1, 2 का वर्ग 4 ऋण 2 धन 1, 4 में से 2 गए 2, 2 और 1 3। ठीक है,
ये तुम्हारा पहला सवाल होता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है PT बराबर 2 धन T धन 2T वर्ग ऋण T क्यूब 2P पहले शून्य लेना है, P का शून्य बराबर 2 धन 0 धन 2 T की घात 2 तो 0 की घात 2 ऋण T की घात 3 तो 0 की घात 3। ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। लिख देते हैं एक बार। 2 धन 0 धन 0 ऋण 0 बराबर 2। अब इसी में P1 लिखते हैं। P1 लिखेंगे तो 2 प्लस T की जगह 1 प्लस 2 T की जगह 1 माइनस T क्यूब तो 1 का क्यूब। 2 ऐसे के ऐसे, एक ऐसा का ऐसा, धन 1 का वर्ग 1, 1 में 1 का गुणा 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा 2 और 1 का 3 बार गुणा होगा तो भी 1 रहेगा। पर चूंकि बाहर उसके ऋण हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। बाहर ऋण है इसलिए, अंदर होता तो फर्क पड़ता, वो बाहर है ऋण, इसलिए हम इसको यथावत लिख देंगे। दो एक 3, 3 2 5 में से एक गया तो 4। इसके उत्तर 4 आ जाएंगे। उसके बाद लेंगे हम 2, P2 बराबर 2 T की जगह 2 और 2 T की जगह 2 ऋण 2। तो ये आएगा 2 ऐसे कैसे, धन 2 ये भी ऐसे कैसे, धन 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8। ये तो 0 हो गए, 2 और 2 4 आ गए, उत्तर 4 आएंगे। ठीक है। अब अगला जो है वो x घात 3 है। तीसरा सवाल Px बराबर x घात 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अगर पहला है 0 तो 0 की घात 3 हो जाएगा बराबर 0 आएगा। ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम 1, यहाँ पर P0 बराबर, ये बराबर है ना, और P1 बराबर 1 की घात 3 तो बराबर 1 ही आएगा, 1 का 3 बार गुणा। इसके बाद आएगा P2 इसकी घात 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार गुणा। ऐसे जोड़ मत देना, 2 ने 2 4 ने 2 6 नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। ये तुम्हारे 3 भाग हुए। अब आता है हमारा चौथा इसी का पार्ट, दूसरे का चौथा।
दूसरे के चौथे पर विचार करो। पी एक्स बराबर एक्स ऋण 1 एक्स धन 1, पी 0 बराबर एक्स की जगह 0 ऋण 1 और 0 धन 1 बराबर ऋण 1 रहेगा यहाँ और यहाँ धन 1 रहेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण 1 रहेगा। ठीक है, 1 का 1 में गुणा 1, धन ऋण ऋण। इसके बाद आता है हमारा P1, तो आएगा x की जगह 1 ऋण 1 और 1 धन 1, तो ये 0 और ये 2, तो 2 का 0 में गुणा 0। ठीक है, P2 2 का मान जो आएगा वो x की जगह 2 ऋण 1 और 2 धन 1। दो में से 1 गया 1, 2 और 1 3 और 3 का 1 में गुणा 3। ये तुम्हारे दूसरा सवाल पूरा हो जाता है। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। दो दशमलव दो का तीसरा नहीं 2.2 प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तीसरे का पहला Px बराबर 3x धन 1 का शून्यक ऋण 1/3 x बराबर ऋण 1/3 होगा यदि Px बराबर 0 हो। ठीक है, Px तो Px की जगह ऋण 1/3 बराबर 3 गुणित ऋण 1/3 धन 1। 3 से 3 कट गया, 1 तो क्या बचा, ऋण 1 बचा यहाँ पे और धन 1 बचा। अतः x बराबर ऋण 1/3 Px का शून्यक है। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरे का पहला हो जाता है। तीसरे का दूसरा करते हैं। Px बराबर 5x ऋण x ऋण पाई। ठीक है, और इसमें x/4 है। ये पूरा लिखना पड़ेगा का शून्यक x बराबर ऋण 4/5 होगा यदि Px बराबर 0 हो। ठीक है, P ऋण 1/3 P ऋण 1/3 0 हो। ठीक है, तो देखो इसमें हम सीधा हल कर लेते हैं, लिखने का काम तुम कर लेना।
P 4/5 बराबर 5 गुणित 4/5 ऋण पाई। 5 से 5 कट गया और बचा 4 ऋण पाई। शून्य नहीं आया, इसलिए ये इसका एक शून्यक नहीं है। यहाँ लिख दो P 4/5 नॉट इक्वल टू 0, अतः x बराबर 4/5 Px का शून्यक नहीं है। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट है Px बराबर x वर्ग ऋण 1। अब इसमें मान रखते हैं तो P1 बराबर 1 का वर्ग ऋण 1, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 का वर्ग 1 ऋण 1 बराबर 0। अतः इसका ये अतः x बराबर 1 P x का शून्यक है। ठीक है। अब इसी में दो बातें लिखी है, ऋण 1 भी लिखा है, ऋण 1 को भी टेस्ट करना पड़ेगा। P ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग ऋण 1, ऋण 1 का वर्ग है, ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 1 ऋण 1 बराबर 0। दोनों में एक ही बात आएगी कि ये इसका एक शून्यक है। चौथा सवाल है तीसरे का चौथा। तीसरे का चौथा सवाल Px बराबर x धन 1 x ऋण 2। ठीक है। इसमें x बराबर ऋण 1 और 2 रखना है, 2 बार करना है इसको। तो P ऋण 1 बराबर 1 धन 1, इसकी जगह 1, यहाँ भी 1 रखेंगे। एक और 1 2 गुणित 2 में से 1 गया तो ऋण 1, गुणा करेंगे ऋण 2 आएगा। अतः ये इसका एक शून्यक नहीं है। अब रखेंगे 2 P2 बराबर 2 धन 1 2 ऋण 2 बराबर 2 और 1 3, और 2 में से 2 गए 0, 3 का गुणा 0 में होगा तो 0। अतः ये इसका एक शून्यक है। क्या? 2 इस बहुपद का शून्यक है। x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। अगला आता है पांचवा सवाल। x वर्ग x बराबर 0 लिखना है। पांचवा Px बराबर x वर्ग, इसमें P 0 लेना है तो x का भी 0 हो जाएगा और बराबर 0 आएगा। अतः Px बराबर x वर्ग का x बराबर 0 एक शून्यक है। अब आता है छठा सवाल। छठा सवाल है
पी एक्स बराबर एल एक्स धन एम, जहाँ पर x बराबर है m बटा एल, ऋण m बटा एल। ठीक है, तो P ऋण m बटा एल बराबर ऋण m बटा एल, तो ये आगे ही गुणित x की जगह m बटा एल, ऋण m बटा एल, एल से एल कट जाएगा, धन m, ये m, अब ऋण m बचा और ये धन m बचा, एक m ऋण का एक m धन का, तो हो जाएगा 0। अतः पी एक्स बराबर ऋण m बटा एल, पी एक्स का एक शून्यक है, x बराबर ऋण m बटा एल, पी एक्स का एक शून्यक है। अब देखिए 7वां सवाल आता है। सातवां पी एक्स बराबर 3x वर्ग ऋण 1, इसमें टेस्ट करना है x बराबर ऋण 1 बटा √3, तो P ऋण 1 बटा √3 बराबर 3 गुणित ऋण 1 बटा √3 पूरे का वर्ग होगा, क्योंकि x का वर्ग है। ऋण 1 है, अब इसको आगे हल करेंगे। 3 गुणित ऋण 1 में ऋण 1 का गुणा धन हो जाएगा, और 3 में करनी 3 में करनी 3 का गुणा, करनी हट जाएगी, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बटे 3 ऋण 1, 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर 1 ऋण 1 बराबर 0। अतः x बराबर ऋण 1 बटा √3 पी एक्स का एक शून्यक है, ऐसा लिखेंगे। अब इसका इसी का सेकंड पार्ट आता है, 2/√3 को भी करना है, तो P 2/√3 बराबर 3 गुणित 2/3 का वर्ग ऋण 1, है ना, बराबर 3 गुणित 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, 2 गुणित 2, और करनी 3 हट जाएगा, 3 रह जाएंगे, और ऋण 1, इससे ये कट जाएगा, तो 4 ऋण 1 बचेगा, 4 ऋण 1 बराबर 3 बचते हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा शून्यक नहीं है। ठीक है, x बराबर 2/√3 इसका शून्यक नहीं है। अब आता है 8वां सवाल। तीसरे का 8वां, तीसरे के 8वें में पी एक्स बराबर 2x धन 1, इसमें 1/2 टेस्ट करना है, P 1/2 बराबर 2 गुणित 1/2 धन 1, x की जगह 1/2, 2 से 2, और 1 धन 1 बराबर 2, अतः ये भी इसका शून्यक नहीं है।
क्योंकि 2 बच रहे हैं, शून्य नहीं बच रहे हैं, इसलिए शून्यक नहीं है। अब हमारा 2.2 का चौथा सवाल आता है। दो दशमलव 2 का चौथा सवाल, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चौथे का पहला है x धन 5 px बराबर x धन 5 माना px बराबर 0। ठीक है, इसके बराबर 0 लिख दो। अतः x धन 5 बराबर 0। अब 5 पीछे चले जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। बराबर से कोई भी संख्या पीछे जाती है या पीछे से आगे आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर x बराबर 5 पीछे जाएंगे तो ऋण के 5 हो जाएंगे। यही तुम्हारे उत्तर है। इसका सेकंड भाग है px x ऋण 5 माना px बराबर 0। अतः x ऋण 5 बराबर 0। x 5 पीछे जाके धन के हो जाएंगे तो x बराबर 5, ये पीछे जाएंगे धन के हो जाएंगे। अब आता है अगला भाग, तीसरा है px बराबर 2x धन 5 माना px बराबर 0। अतः 2x धन 5 बराबर 0 इम्प्लाइज 2x और धन 5 पीछे जाएंगे तो ऋण के 5 इम्प्लाइज x बराबर किसी भी चर राशि के आगे की संख्या बटे में जाती है। देखो इसके बाद चौथा सवाल, चौथे का चौथा, px बराबर 3x ऋण 2 माना px बराबर 0। ठीक है, ये हमने माना है केवल। नहीं 3x की जगह हमें क्या लिख, 3x ऐसा का ऐसा ही ऋण 2 और बराबर 0 लिखना है। ये पीछे चला जाएगा तो 3x बराबर 2। ठीक है, तो x बराबर 2/3 ये इसके बटे में चला जाएगा। ये तुम्हारा चौथा सवाल हो जाता है। पांचवा सवाल है px बराबर 3x, px बराबर 3x माना px बराबर 0 तो 3x बराबर 0। हाँ,
x बराबर 0/3, तो x बराबर 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है। छठा सवाल, छठा है px बराबर ax, px बराबर ax, माना px बराबर 0। ठीक है, तो ax, अतः ax बराबर 0, तो x बराबर 0/a, तो 0 में a का भाग लगाएंगे 0 आएगा। किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाते हैं 0 ही आता है। यह सवाल हो गया। अगला सवाल सातवां, px, सातवां, px बराबर cx प्लस d, माना px बराबर 0। इसके साथ कोई है क्या? तो अतः cx प्लस d बराबर 0, तो cx बराबर ऋण d, x बराबर ऋण d बटे c। ये तुम्हारा लास्ट वाला सवाल पूरा हो जाता है। चौथा भी पूरा और प्रश्नावली भी पूरी हो जाती है।